हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रोगैन टेक्निकल्स। दोस्तों यहां पर मार्केट ने आज जो ड्रॉप दिया है 900 के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सुबह के वीडियो के अंदर मैंने बताया था आप लोगों को कि इंट्राडे के अंदर अगर 900 का लेवल है जो कि सपोर्ट है, अगर आप 850 है तो आप इंट्राडे के लिए बताया था। पोजिशनल के लिए मैंने दोस्तों आप लोगों को क्लियर बताया हुआ है कि 700 के आसपास का ही स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ था ऊपर की तरफ। अगर मैं अपनी पोजीशंस की बात बोलूं तो दोस्तों मैंने आज यहां पर खुद अपनी बाइंग की पोजीशन जो है पोजिशनल में इनिशिएट किए हैं और मुझे मालूम है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। तो यहां पर जो पोजीशन मैंने ली है वो 16,400 की मैंने कॉल बाय की हुई है, ठीक है। अब सिचुएशन के हिसाब से मैं उसमें से एग्जिट करूंगा, जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं मार्केट अब किस तरीके का रुख दिखाएगा। सुबह मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 850 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए, इंट्राडे के लिए। 850 के ऊपर मार्केट घूमता रहा, 850 ब्रेक हुआ तो मार्केट 800 ही आ पाया, क्योंकि आज जो फोर्स था दोस्तों, ऊपर से फोर्स बहुत ज्यादा डाउन था पर नीचे से भी फोर्स था, जिस वजह से एक्सपायरी की वजह से जो हमें पंप चाहिए था आज वो नहीं आ पाया, ठीक है। पर मेरी जो पोजिशनल जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, वो यहां पे मैंने बाय इनिशिएट किए हुए हैं और मेरा स्टॉप लॉस सिंपल दोस्तों 700 के आसपास का है, 700 से बल्कि थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे अपनी पोजीशन आप लोगों के सामने बताई है। अभी मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूं कि मार्केट आगे क्या क्या कर सकती है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पहली बात तो ये ट्रेंड हमारा चेंज हुआ पड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर का ट्रेंड फिलहाल चला हुआ है, तो ये एक सिर्फ रिट्रेसमेंट हम मान सकते हैं जब तक कि ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। 700 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में ही बता दिया था 700 750 का पोजिशनल के अंदर आप ऐसा लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। सुबह की वीडियो जिसने देखा होगा समझ में आया होगा। फोर्स रियली में दोस्तों आज डाउन साइड में था, नीचे से अप था, पर जो अप जिस तरीके आया वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल, मतलब इतना ज्यादा अप साइड नहीं था। एक्सपायरी उन्होंने बिल्कुल ठंडी एक्सपायरी जिसे कहते हैं वो थी आज। तो अब बात करेंगे दोस्तों मार्केट आगे क्या कर सकता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है दोस्तों, इंटरनेशनल जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने चल रही हैं फिलहाल, तो उनको देखते हुए कि मार्केट पैनिक में है, ठीक है। पर हमने लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशन ली हुई है और मैं लेवल्स के ऊपर भरोसा करता हूं। पर मैंने क्या किया है दोस्तों कि 16,400 की ही कॉल क्यों ली है, मैं यहां पर ले सकता था 15,800 की, सिर्फ इस वजह से ताकि मैं अपना रिस्क को मैनेज कर सकूं। अगर मेरा लॉस होगा तो वो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर होगा। अगर मैं ट्रेंड चेंज के अंदर प्ले कर रहा हूं तो हमेशा मैं कॉल दूसरी दूर साइड की लेकर के चलता हूं, ठीक है, ताकि मार्केट एक बार उभरेगा तो फिर मेरे को स्पोर्ट के हिसाब से मैं उसको ट्रेल करता चला जाऊं, ठीक है। और अगर बाई चांस लॉस हुआ तो मुझे कितना लॉस होगा दोस्तों, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए मेरी पोजीशंस है दोस्तों, यहां पर निफ्टी के अंदर मई के अंदर नेक्स्ट मंथ वीक के लिए, यानी कि मंथली पोजीशन मैंने ली हुई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 38 रुपीज में मैंने बाय किया हुआ, आज ही बाय किया है और 21.95 के आसपास बंद हुआ है, यानी कि जो मेरा अभी पोजीशन चल रही है वो लॉस में है दोस्तों, ठीक है। पर ये पोजिशनल है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर लॉस होगा भी तो मुझे लिमिटेड लॉस होगा। ये चीज मैं आपको रिस्क मैनेज करने के लिए बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। दूसरे अकाउंट में भी दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने 34 के आसपास मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी 3000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा है दोस्तों। 12-15 हजार रुपए का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है अगर नीचे की तरफ चल रहा है। अगर ये कन्वर्ट होगा, अगर मार्केट ट्रेंड ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा तो यही प्रॉफिट में बहुत बढ़िया बड़े प्रॉफिट में चल सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीज मान के चलिए कि जब तक 15,700, यानी कि ये मेरा क्या कहते हैं थोड़ा नुकसान हो जाएगा, तो या फिर हद से 15,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा,
या फिर मुझे मिलेगा तो बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पर। इस तरीके से ही मैं मैनेज करके चलता हूं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए इस चीज को। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल्स की। तो यहां पर टेक्निकल्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, उससे पहले हम डो जोन्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं। डो जोन्स फ्यूचर के ऊपर सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में आज। तो मैंने डो जोन्स के चार्ट को भी समझने की कोशिश की थी आज दिन के अंदर। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब मार्केट यहां से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गया था, आप देख ही रहे होंगे ये जो पॉइंट है, तो ये मैंने यहां पे क्यों बनाया हुआ है, आप देखेंगे हेड ये बना हुआ है, इधर ये शोल्डर बना हुआ है, ये सेकंड शोल्डर बना हुआ है, नेकलाइन है दोस्तों वो यहां पे बनी हुई है। ठीक है, और ये पहले मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था, ये जो बना हुआ है यहां पर जोन, ये किस तरीके से बनाया हुआ है ये भी आप देख लीजिए। तो ये जोन जो है यहां पर एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल्स हैं, तो इस वजह से मैंने यहां पे एक जोन बनाया हुआ है। सेम जोन दोस्तों यहां पर एक और बना हुआ है, यानी कि दो जोन है यहां पर। तो जब तक 30,800 के नीचे, 700 के नीचे डो जोन्स नहीं जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं रिकवरी के ऊपर की तरफ जाने के। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डो जोन्स का एनालिसिस हो गया। अब हमारे नंबर्स के हिसाब से तो मार्केट बुलिश है, पर हम अपने फोर्स के साथ में और उसमें काम कर लेंगे अपना। ठीक है, तो यहां से ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं डो जोन्स के लिए। अगर आप देखें तो यहां पर जो ये लाइन जा रही है, ये भी जो नेक लाइन है, आप देख पा रहे होंगे कि यह यहां पे सपोर्ट लेने की बार बार कोशिश कर रहा है। देखिए अभी देखते ही देखते ये 100 पॉइंट ऊपर की तरफ आ चुका है। मैं रोजाना दोस्तों 3 बजे के आसपास आप लोगों को वीडियो बना देता हूं, पर आज मैंने वीडियो 3 बजे के आसपास नहीं बना पाया, क्योंकि मेरी तो तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। मैंने सोचा शाम को आराम से बनाऊंगा, तो अभी 7 बजे के आसपास का टाइम है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। मेरी पोजीशंस आप लोगों को दिखा दी दोस्तों, नीट एंड क्लीन। ठीक है, आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, बाकी इंट्राडे के अंदर फोर्स वाइज आप ट्रेड कर सकते हैं। सुबह मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी का भी एक ट्रेड दिया था, पर वो मार्केट जो था 100 पॉइंट डाउन साइड में ही बंद हुआ, ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाया। पर मार्केट, मेरे को पूरा उम्मीद था कि वो एक बार ऊपर की तरफ खींच देगा, पर फोर्स जो था आज इतना पावरफुल स्ट्रोक जो फोर्स है वो नहीं था, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज में ही बंद हो गया। एनीवेज दोस्तों, इसमें भी मैं आप लोगों को प्रॉफिट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को अपनी पोजीशंस बता दी हैं। तो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने पहले आप लोगों को एक तो यहां पर बना करके दिया था, परसों दिखाया था, जो जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, और डिस्कस भी किया था कि हम यहां पर कहीं निकल गए हैं, मैंने बाय भी किया था, तो हम उसमें से निकल गए थे। ठीक है, इस जगह पर कल के दिन। तो यहां से जो डाउन साइड आया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं लेके जाता हूं वीकली चार्ट पर। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमारा ये 700 जो 30 का लेवल है, 700 का लेवल है, ये ही 700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि मार्केट यहां और पहले का जो लगा हुआ है वो 670 का है। तो अगर मेरे को 700 क्लिक होगा ना दोस्तों, ठीक है, तो मैं निकल जाऊंगा, या फिर ऊपर एक बार निकलने की कोशिश करूंगा। अब क्योंकि मैंने देख लिया है कि मार्केट के अंदर सेल साइड में पैनिक ज्यादा है, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 16,800 तक मार्केट, ये 600 तक मेरे को मिल जाएगा, और अभी भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो अपसाइड में है। ठीक है, तो ये जो यहां पे जमावड़ा बना हुआ है, अगर ये 700 का लेवल ब्रेक करेगा दोस्तों, तो हम सीधा 450 तक के लेवल्स देखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 700 के लेवल को ब्रेक करेगा, 650 के नीचे आएगा, तो फिर तभी मैं बियरिश सीन लूंगा अपना, वरना नहीं लूंगा। वरना तब तक मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मार्केट ने पैनिक जरूर दिया है, पर ट्रेंड ऊपर करके और फिर पैनिक दिया है, तो यहां पे हमें बाय ही करना चाहिए। अब मैंने जैसे अपनी पोजीशन आप लोगों को दिखाई है, तो 100-150 का पॉइंट का अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो फिर ऐसे ट्रेडिंग करने का कोई फायदा भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है दोस्तों, वो आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरीके से हमें करना है। ये नहीं कि भाई
मैं यहाँ पर पोजीशन बाय साइड की लेकर के बैठ जाऊं, बड़ी पोजीशन लेकर के बैठ जाऊं, ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर क्या होगा, उसमें मेरे को जितना पेन होगा, ट्रेडर को जितना पेन होगा, उस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। या किसी ने यहाँ पे पोजीशन ली होगी तो उसको कितना पेन है आप समझिए जरा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बाय ऑन डिप्स, मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था कि बाय करना है तो डिप्स में बाय कीजिए, और बहुत बेहतरीन डिप आज हमें देखने को मिला। और उस डिप के अंदर जिस तरीके से मार्केट ने पूरे दिन भर रिएक्शन किया है, थोड़ा 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 नीचे नीचे आता रहा पूरे दिन भर। देखिए 10 मिनट की कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट की मूवमेंट थी सिर्फ, ठीक है, पूरे दिन भर। पर प्रेशर ऐसा दिखा दिया था कि जैसे 1000 पॉइंट मार्केट चला गया हो नीचे। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझनी होगी। मार्केट यहां से बाउंड ऊपर जाएगा, निकलेगा, जैसे ही 910 के आसपास के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर सीधा ये 200 के आसपास देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम किस तरीके से फॉलो करेंगे उसको मैं आप लोगों को साथ साथ में एसएलवी, ट्रेलिंग एसएलवी में दे दूंगा। पर फिलहाल जहां से टर्न इसने लिया है नीचे से अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार यहाँ के आसपास बुक करना बनता है और फिर सिचुएशन देख करके, ठीक है ना, क्योंकि बाय साइड के अंदर दोस्तों वो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर इसके अंदर नहीं है। पर मैं लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करता हूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार हम ऊपर 650 तक के लेवल तो देखने चाहिए, जब तक कि ये ब्रेक नहीं होगा लेवल, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर 300 का 33,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों ये, ठीक है। जो यहाँ से और जो आज का लो लगाया है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ये अगर किसी को लॉन्ग लेना है तो 32,900 के एसएल से आप लॉन्ग में पोजीशन अपनी बना सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर अपना कवरिंग करने पे आया, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं बड़ा चार्ट दिखाता हूं आप लोगों को ताकि आपको क्लियरिटी है थोड़ी। तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा शॉर्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है, तो जब भी वो सपोर्ट लेगा, यहां से जैसे सपोर्ट ले लिया उसने, तो वो भागेगा भी तेज दोस्तों, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप देखिए कि मार्केट ने जो 2019 के हाई जो थे उसके पास तक टच कर चुका है, ठीक है। तो इस चीज को भी भूलना नहीं है आप लोगों को। तो यहां पर ये जो लेवल है बहुत सपोर्टिव लेवल है, करेक्ट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश होना ठीक नहीं है, मेरी बात मानिएगा ध्यान से, ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। बाकी तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट कम होगी और ऊपर की साइड अपसाइड ज्यादा होगा। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर रहेगा और बैंक निफ्टी हमेशा आने वाले टाइम में गेन करने वाली है। अभी दोनों के दोनों जो है हमारे लेवल्स के ऊपर पॉजिटिव है। ये जस्ट मैं एक रिट्रेसमेंट मान के चल रहा हूं, तो इस चीज को हमें समझना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। किसी का नुकसान हुआ है दोस्तों आज, कोई परेशानी नहीं है, मैं सबका कवर करवा दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। इंट्राडे में मुझे पता है कि आपने हीरो जीरो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया होगा, पर वो मार्केट उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था। बार बार देखिए मार्केट ने आज मूवमेंट जो था वो था ही नहीं एक तरीके से। एनीवेज दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नए दिन के साथ में। नई एक्सपायरी भी शुरू हो जाएगी, तो होपफुली हम सभी लोग प्रॉफिट कमाएंगे। थैंक यू।